अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना खान, आपकी मेज़बान, और मैं इस वक्त मौजूद हूं NA 249 में। यहाँ के जो नामज़द उम्मीदवार हैं NA 249 के राव अब्दुल वहीद साहब, मैं आपको अंदर लेकर चलती हूँ, उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि इलेक्शन के हवाले से किस तरह की तैयारियाँ हैं जो हैं वो चल रही हैं। अवामी राब्ता मुहिम कहाँ तक जो है वो उनकी हुई है, लोगों के क्या तासुरात हैं इलेक्शन के हवाले से, और लोगों का क्या रवैया है इन लोगों के साथ जब ये डोर टू डोर जाते हैं, लोगों से जो है वो बात करते हैं, लोगों से अपने राब्ते कायम करते हैं, तो लोगों का क्या कहना है वो भी हमें आपको जो है वक्त मौजूद हूँ NA 249 में, और हमारे साथ मौजूद हैं राव वहीद साहब। हम इनकी तरफ चलेंगे और इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे इलेक्शन की तैयारियाँ किस तरह से चल रही हैं और क्या लोगों के तासुरात हैं इनके लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसी तैयारियाँ चल रही हैं इलेक्शन की? लोगों को आप जब डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं तो क्या रिस्पॉन्स है लोगों का आपके लिए? लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। लोग चेंज चाहते हैं। जो हमारे हल्के हैं इसके अंदर लोग बहुत परेशान हैं तरक्याती कामों के हवाले से, अपने बुनियादी मसाइल के हवाले से। तो लोग इस दफ़ा चेंज हो रहे हैं और पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल हो रहे हैं। सर, मुझे ये बताएं कि अब तो लोगों से आप लोगों का कांटेक्ट है, काम भी चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि आपका कॉम्पिटिटर इस वक्त कौन है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमारा कॉम्पिटिटर तो कोई एक नहीं है। इस वक्त पीपल्स पार्टी के लिए सब एक हो गए हैं और पीपल्स पार्टी अकेली एक जगह और सबका मुकाबला कर रही है। ऐसी सियासी जमात जिसको आपको लगे कि हाँ ये जो है ये मेरा कॉम्पिटिटर है और ये इससे जो है मुझे थोड़ा सा जो है वो ख़तरा है? देखिए, पीपल्स पार्टी का तो मैंने बताया ना आपको, इनको तो खौफ इतना है कि सब ने पहले इत्तेहाद कर लिया, तमाम जमातों ने मिल के सिंध में पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। तो इस वक्त पीपल्स पार्टी से तो घबराए हुए हैं। आपकी खुद की भी रिहाइश जो है वो यहीं की है, तो आपको लगता है कि आप यहाँ से अगर डोमिनेट हो जाते हैं, आप यहाँ से जीत जाते हैं, तो यहाँ के जो मसाइल हैं, यहाँ का सेवरेज का मसला, पानी का मसला, ये दीगर और जो इशूज़ हैं, गैस का मसला, तो उसको आप जो है वो हल कर सकते हैं? जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं। बासानी पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह यहाँ से जीतेगी और इस हल्के में जो भी मसाइल होंगे इंशाल्लाह वो बासानी हल होंगे। वो सेवरेज के मसाइल हों, वो इस वक्त गैस की प्रॉब्लम है, गलियाँ टूटी हुई हैं, इसी तरह और बहुत सारी प्रॉब्लम है जो यहाँ हैं, तो इंशाल्लाह वो बासानी हल होंगी। मुझे ये बताएं कि लोग इलेक्शन से पहले तो दरवाज़ों पे जाते हैं वोट्स के लिए, आवाम से जो है वो एक राब्ता कायम करते हैं अपना, लेकिन जब जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं अपने ठंडे कमरों में जो है वो बैठ जाते हैं। बाहर आवाम जो है वो उनका घंटों इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन वो निकलते हैं और सीधा अपने ब्लैक शीशों में बैठते हैं और निकल जाते हैं। इस देखिए, मैं इधर नाज़माबाद में ही पैदा हुआ हूँ, इस 1 नंबर में, यही मेरी रिहाइश है, यहीं मेरे बच्चे बड़े हो गए। अब बात ये है कि मैं वैसे अपनी राजपूत सुप्रीम काउंसिल का सदर भी हूँ और मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का प्रेसिडेंट पाकिस्तान भी हूँ। तो मैं अपने वेलफेयर के काम वैसे भी करता हूँ, लोगों की हेल्प करता रहता हूँ। अपने एरिया में लोग मुझे जानते हैं, मैं एक यहाँ की जानी मानी शख्सियत हूँ। तो बात यह है कि मैं तो वैसे ही लोगों के काम करता हूँ, तो मैं उनसे वैसे ही नहीं छुपता। मेरे घर पे रात को कोई 2 बजे आए या दिन के 2 बजे आए तो मैं उनके लिए हाजिर होता हूँ। तो इस हवाले से मैं सियासत में पहली दफ़ा आया हूँ, पहली दफ़ा मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तो उसकी वजूहत भी यही है कि लोगों ने मुझे कहा कि वहीद भाई, जब मुझे ऑफ़र हुई, मुख्तलिफ़ जमातों से हुई मुझे, तो मैंने उनसे मशवरा किया यार मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे यही कहा सबने कि भाई आप जाएं सियासत में और आप जैसे लोगों की हमें ज़रूरत है। तो मैंने कहा यार मुझे इस तरह फ़लाँ पार्टियों से ऑफ़र है। तो उन्होंने बोला यार ये सब मोहताज पार्टियाँ हैं, बेहतर आप पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करें, क्योंकि पीपल्स पार्टी अपना इख्तियार रखती है। ये कराची शहर में कोई भी पार्टी अगर जीतती है तो वो मोहताज ही रहती है, वो इख्तियारात का रोना रोती है। तो वाहिद पीपल्स पार्टी है जो अपना इख्तियारात का रोना नहीं रोएगी। तो अब मैंने फिर पीपल्स पार्टी को देखें। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये सूबे के मतलब हुकूमत तो बनती है लेकिन वफाक की हुकूमत भी बनती है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की जमात है। इससे पहली चीज़ तो ये है। इस वक्त कराची में हमारे पास जो जमातें हैं तो वो कराची की ही जमातें, और एक मतलब एक एरिए में या एक कोने में हैं, तो वो पूरे पाकिस्तान की जमात नहीं है। पहली चीज़ तो ये है कि उन्होंने कौम के नाम पे लोगों को एक किनारे से लगा दिया है। तो आज जो चेंज आ रहा है, मुझ में भी चेंज आया है, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों में चेंज आ रहा है। उसकी वजूहत ये है कि यार हम इख्तियारात का रोना क्या दोबारा सुने अगले 5 साल कि लोगों को यही सुनते रहे कि मोहताज हैं हम। तो यही सोच के हमने कहा कि यार ठीक है, ये भी फिर जाके इन्हीं से मांगते हैं इख्तियारात, यही रोना रोते हैं कि भाई हमें तो पीपल्स पार्टी इख्तियारात नहीं दे रही। हालाँकि इनको इख्तियारात मिलते हैं लेकिन उसका इस्तेमाल करके ये लोगों तक उसके मफाद नहीं पहुँचाते। मुझे ये बताएं कि
सबसे जो मेन इशू इस वक्त चल रहा है वो स्टूडेंट्स के हवाले से चल रहा है। यहाँ पर आइस या दूसरे नशों की अगर मैं बात करूँ तो आम है कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, तो उस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या करे? देखें, इस हवाले से इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी या हमारे जो भी तालीमी इदारे हैं उनके ऊपर इंशाल्लाह कोई ऐसा मतलब इदारा बनाया जाए जो इन चीज़ों पे नज़र रखें। और हैं वैसे तो इदारे हमारे यहाँ, तो उन्हें एक्टिव होने की ज़रूरत है इस हवाले से कि वो इन चीज़ों पे नज़र रखें कि हमारे यहाँ तालीमी इदारों में इस तरह का बिगाड़ पैदा ना हो। जी बिल्कुल, हमारे साथ NA 249 के नामज़द उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं। राव साहब, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इन्होंने कहा कि अगर ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो यहाँ के जितने भी मसाइल हैं सीवरेज से लेके कॉलेजेस के या दीगर और जो मसले, क्योंकि ये ख़ुद यहाँ के रिहायशी हैं तो यहाँ के लोगों की तकलीफ़ का इनको बखूबी अंदाज़ा है कि यहाँ के लोग जो हैं वो किस तकलीफ़ और किस अज़ियत से जो है वो गुज़र रहे हैं। तो ये अगर यहाँ से जीत जाते हैं तो ये यहाँ के लोगों के लिए भी जो है वो वर्किंग करेंगे और ये ख़ुद सोशल वर्कर भी हैं, तो इस हवाले से भी जो है ये मज़ीद वर्किंग कर रहे हैं। और अगर जीत जाते हैं तो इनकी वर्किंग में जो है वो थोड़ी सी तेज़ी भी आ जाएगी और ये नाज़माबाद के लिए एक अच्छा प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, जब तक मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।